छात्रों की चिंता कौन करेगा? सूर्या मैथिल, जैसे कि रोहित कह रहे हैं कि वोट नहीं देगा विपक्ष को। हम जिम्मेदार हैं। अब रुकेगा रोहित, करेंगे, रुकेगा सूर्या मैथिल। धन्यवाद, मौज करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पे कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपके चैनल पे अभी मैं जो डिबेट में देख रहा था, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि तथ्यहीन थी, जिनको कि क्लियर करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप मुझे 120 सेकंड सिर्फ बेरोक टोक दे देंगी तो आभारी रहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जिस OSM के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो अभी ट्रायल फेज में पहली बार लॉन्च किया गया, 2026 में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये आप और मैं सब जानते हैं, जब भी कोई सिस्टम लॉन्च किया जाता है उसमें कभी कभी खामियां आती हैं जिसको कि हमें रेक्टिफाई करना है। लेकिन इसके अगर हम लाभकारी जो है वो एस्पेक्ट देखेंगे तो इसमें ये भी है कि स्टूडेंट एक छोटी सी नॉमिनल फीस भरकर अपना जो रिकाउंटिंग का भी एक रिक्वेस्ट दे सकता है और अपनी ऑनलाइन मार्कशीट देख सकता है। पहली चीज जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ये बहुत बड़ा फायदा है, वरना उसके लिए पहले एप्लीकेशन लगाओ, जाओ, चक्कर लगाओ। दूसरी चीज, आप जिस SSC GD की बात कर रही हैं कि जहां पर 1000 लोगों को बुला लिया और 500 सीटें थी, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं बहुत ही कि ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल और केवल सर्वर इशू की वजह से कुछ सेंटर्स में बिहार और उत्तर प्रदेश के, जैसे आपका पटना में और आपका लखनऊ, गोरखपुर, इन कुछ क्षेत्रों में केंद्रों के ऊपर परीक्षाओं को रद्द किया गया, क्योंकि वहां पर टेक्निकल टीम ने यह पाया कि जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स के अंदर फिशिंग की कोशिश की जा रही है, हैक करने की कोशिश की जा रही है, सर्वर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो यह भी छात्रों के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक था कि कहीं से कोई उसको हैक कर कर किसी छात्र को ज्यादा नंबर ना दिलवा दे। पहली चीज आप समझने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, जैसा कि पूर्व में राजीव रंजन जी ने बोला कि नीट के अंदर कई छात्रों को ये आशा थी कि 620 और 630 हमें मिल गए हैं और हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। देखिए, जिन छात्रों को आशा थी, उन छात्रों को इसलिए आशा थी कि उन्होंने अच्छा पेपर किया। उन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये नीट एग्जाम, जहां पे जानकारी मिली कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो उसको रद्द किया गया और अगले साल की नीट एग्जाम प्रक्रिया जो है वो 100% ऑनलाइन होगी। इस बात की भी घोषणा केंद्र सरकार ने की है, इसकी आपने तारीफ नहीं की। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार जितने भी हमारे छात्र हैं उन सबके साथ खड़ी है और ट्रांसपेरेंट जो है एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने पूजा जी दे पूरी बात दिए। सुन लीजिए। नहीं, ना ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैलाई गई हैं। एक बात और नहीं सुनिए आप, प्रोग्राम आपको मैं बताऊं, सुनिए। एक मिनट, आप एक तो लगातार लोगों को मौका दे रहे हैं झूठ फैलाने के लिए। यदि मैं तथ्यों के संग बात कर रहा हूं तो आप मुझे रोकेंगी। अगर आप नैरेटिव चलाना चाहती है आप चला सकती हैं। देख रहा है कि आपके नैरेटिव के संग जब मैं तथ्यों पे बात करता हूं तो आप मुझे रोकना शुरू कर देती हैं। आप रुक जाइए। मैंने 120 सेकंड मांगे, आपने 60 सेकंड में मुझे रोकना शुरू कर दिया। मैं पूरा प्रोग्राम आपको नहीं दे सकती ना सूर्य मैथिल, ये मेरे पास समय की सीमा है। वैसे आप प्रोपेगेंडा चलाने के लिए लगातार दे रही है 5-5 मिनट, गलत बात है ये आपकी। ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि बस आप धारा प्रवाह बोलते ही ना, आपने इस बात की तारीफ नहीं की कि लोग अभी पकड़े जा रहे हैं नीट एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर 2024 के अंदर जो अधिनियम बनाया गया उस पर कार्रवाई होगी। उससे पहले तक इन लोगों पर कार्रवाई 420 में होती थी। ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता उछल के बोल रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में इस प्रकार के पेपर लीक करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होती थी, बता दीजिएगा। सूर्य मैथिल की आवाज प्लीज, सभी की आवाज डाउन कीजिएगा, सभी की आवाज डाउन कीजिएगा। सूर्य मैथिल, थोड़ा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं ना। OSM की परीक्षा जो है क्या पहली बार लॉन्च की गई 2014, 2017, थोड़ा सा खंगाल लीजिएगा। बिल्कुल कोशिश की गई थी पहले भी, विफल रहा, उसे छोड़ दिया गया। इस बार 100% एग्जीक्यूट किया गया। अच्छा, तो फिर कैसे पहला पन्ना वेदांत का था और बाकी पन्ने किसी और बच्चे की आंसर शीट? तो उसकी सब कुछ वेरीफाई किया गया होगा ना, 100% किया गया होगा वेरीफाई। यही आप देखिए। अच्छा, इसी को पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, अगर वहां पर रीकाउंटिंग के लिए बच्चा रिक्वेस्ट देता फिजिकली तो उसको पता नहीं चलता कि उसकी आंसर शीट जो है वो आधा पन्ना किसी का है, दूसरा पन्ना किसी का है। लेकिन यहाँ पर लाइव उसको दिखा कि उसकी मार्कशीट में कमी है। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी इस सिस्टम की। सूर्य मैथिल,
आप इतना बौखलाए क्यों हैं? मैं बौखलाया नहीं हूं, कोई मैं आपको बता रहा हूं कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। मैंने बहुत आप शुरू में पॉजिटिव ही कहा एस्पेक्ट था, दिखाइए। यहाँ सवाल छात्रों के भविष्य का है, छात्रों की जान का है। नीट की परीक्षा रद्द हुई है, कई छात्रों ने जान तक दे दी है सिर्फ इसी तनाव में आके। आप सोचिए, मनस्थिति समझिए पर छात्रों की। आप इसमें कोई राजनीति मत कीजिए, ना मैं करना चाह रही हूं, ना आप, ना मैं कोई प्रोपेगेंडा फैला रही हूं, ना फैलाने की कोशिश कीजिए, ना आप फैलाने की कोशिश कीजिए। मेरा सीधा सवाल है, उन छात्रों की कितनी बार नीट परीक्षा 2024, 2026, फिर एसएससी और पता नहीं कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबकी लिस्ट अगर डाल दे तो लगातार ये शिकायतें सामने आ रहे हैं। सिर्फ 60 सेकंड बोलिए। यूपी पीसीएस 2011 से 15 के बीच 360 परीक्षाएं हुई, उन सभी के अंदर सीबीआई जांच चल रही है उत्तर प्रदेश में। एपीएस भर्ती 2012-13, एपीएस 2015, आरओ एआरओ 2013-14, लोअर सब डिवीजन 2013, सरकारी डॉक्टर और एलोपैथिक चिकित्सक 2012 से 16, एक्सरे टेक्नीशियन 2016, तो पेपर लीक होने बंद हो गए क्या? सूर्या मैथिल, पेपर लीक होने बंद हो गए। चलिए और जूनियर असिस्टेंट 2016। ऐसे नहीं चलेगा ना, इन आंकड़ों का हम करें क्या जब ये सब बंद ही नहीं हो रहा।